हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात जो है वो काफ़ी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ पे रहने वाले जो अफ़गान हैं, स्पेशली जो इल्लीगल रहने वाले लोग हैं, उनको एक्सपेल किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। उस पे एक बड़ा सख्त रिएक्शन काबुल की तरफ से सुनने को मिल रहा है। वहाँ की जो इंटर्म गवर्नमेंट है यानी तालिबान की, वो इस बात को मेरे ख्याल में वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। और ये स्टोरी पाकिस्तान और बाकी दुनिया के बड़े-बड़े जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर ये आ रही है। पाकिस्तान के लिए कहते हैं हालात मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। क्या हो सकता है इस पे यकीनन बात करेंगे। इसके साथ-साथ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जी हम जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उसको कम कर रहे हैं। कितना कम करेंगे और इसका इस रीजन पे या फिर जो वेस्ट वर्सेस हिंदुस्तान के ताल्लुकात है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सिचुएशन के बाद इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की फ़खर यूसुफज़ई साहब। जी। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन वाली कहानी हम सुना है कि पाकिस्तान यानी इस रीजन की पार्टीशन से पहले की स्टोरी है, लेकिन अब इसमें काफी शिद्दत आ रही है और वो कहते हैं कि यार ये इनवैलिड लाइन है। जब तक इसका इशू सॉर्ट आउट नहीं होता, आप हमारे लोगों को निकाल नहीं सकते पाकिस्तान से। कितना बड़ा स्टेटमेंट है और पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं इस चीज के बाद? वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है, द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। ये हमने ये सारा वो क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ करने की सोच में अफ़गानिस्तान के डीप बना लेंगे अपने साथ। अब वहाँ पे वही तालिबान जिनको ये करते रहे हैं सपोर्ट, हाँ, या वो ही अब इनको डंडा कर रहे हैं। तो बिल्कुल। पाकिस्तान की बेहुदा पॉलिसियों का ये सब असर है। और 1 मिलियन जो बताया गया फिगर जिनको वापस भेजा जाएगा, जी। उसमें से शायद 30 फैमिलियाँ वापस गई हैं यस। अभी तक। और बिल्कुल। पहले नवंबर तक 1 मिलियन अफ़गान कैसे ये निकाल देंगे? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। लेकिन हम्म। ऐलान करने से अब पता लगता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की पूरी कॉन्फ्रंटेशन हो रही है। वो यही कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं कि ये इलाका जो है, ये कोई पाकिस्तान का है, ये तो हमारा ही इलाका है। तो हमें अपने बिल्कुल। इलाके से कैसे आप निकाल सकते हैं? सो इस किस्म की सोच बन रही है। ये कहाँ जाके रुकेगी, आई हैव नो क्लू। क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कोई जंग हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ये सारा कुछ, तो पाकिस्तान इसको फ़ॉलो अप कैसे करेगा? कितनी कंप्लीटली करेगा? 30 खानदान और 1 मिलियन में बहुत बड़ा फ़र्क है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और ड्यूरेंट लाइन तो एक इनके लिए वो बन चुका है, दर्द सर। हाँ जी, पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। 1947 में माउंटबेटन ने जिन्ना साहब को कहा भी था कि आप लाइन ऑफ ये जो है ना ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दें। लेकिन जिन्ना साहब ने इसके बरक्स किया। वहाँ पे जो हुँ। वो थे ना फौजी, और वो उनको वापस बुला लिया और ट्राइबल्स को उनका जो पावर है दोबारा रिस्टोर कर दी। तो अब वो सारा कुछ, उन पॉलिसियों में कोई सोच समझ नहीं थी, अब वो सारी आपके गले पड़ गई हैं। So I don't know how this will be handled, but this is uh, boding for a lot of trouble for Pakistan. Uh, राइट। तो ये यही है पाकिस्तान की जो पास की पॉलिसीज हैं, वो इतनी मुसीबत खड़ी कर गई हैं कि आज की कोई हुकूमत अगर उनको ठीक भी करना चाहे तो इतना आसान नहीं है, ये कहना चाहिए। बिल्कुल सही और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। एक चीज़ ये हो रही है कि इस वक़्त जिस तरीके से ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफ़गान हुकूमत के स्पोक्सपर्सन हैं और वो कहते जी। हैं हम इस चीज़ को नहीं मानते कि हमारे लोगों को आप निकालते हैं।
फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या प्रेशर आ सकता है? द सेकंड थिंग इज़ क्योंकि टीटीपी ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू कर चुकी है और बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है हर सूरत में। तो ये मज़ीद बढ़ सकती है। बेशक डायरेक्टली जो जंग आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, वो बेशक ना हो, लेकिन अगर इस तरह की इंसर्जेंसी हाँ, बढ़ती ये है, तो गुरीला फिर हमारे लिए गुरीला क्या हो सकता है? बहुत मुसीबत हो सकती है, अमन नहीं रहेगा, ये वज़ीरिस्तान और ये फाटा का पुराना इलाका फिर वो क्या कहते हैं वोलेटाइल और एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए ये और मुसीबतें पैदा हो जाएँगी, उसकी इकॉनमी का बुरा हाल है, हुकूमत कोई है नहीं और ऊपर से इस किस्म की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। तो वही है द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। आज की जो हुँ, ये हुकूमत है उसके बस में भी कुछ नहीं कि वो कुछ कर सकें। 1 मिलियन बंदों को पहली नवंबर तक कैसे यार वापस भेजा जा सकता है? इट्स राइट, नॉट राइट, पॉसिबल। राइट, राइट। सो लेकिन दिस सर इज़ हुँ, सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर इसका सर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पाकिस्तान मैंने कहा जिस तरीके से लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर जो हमले हुए हैं बहुत एक बड़ी तादाद है उसकी खुदकश बहुत हमलों बड़ी की अगर हम तादाद है। बात करें जी, जी जी। और उसमें दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं और पहले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा टारगेट था, अब उसका जो दायरा कार है वो बलूचिस्तान तक बढ़ चुका है बल्कि पश्तून बेल्ट जो बलूचिस्तान का है, अभी मस्तूम के अंदर जो हमने हमला देखा बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें सर मतलब ये तो मज़ीद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने लिए मज़ीद गड्ढे खोद रहा है। बस यही है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, जब आप एक्सट्रीमिज़्म को इतना प्रमोट कर लेते हैं, हुँ, तो जो जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आयरन लॉ ऑफ पॉलिटिकल साइंस कह लें, कि अगर आप एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट करेंगे तो एक दिन वो आपके गले में भी आ के ना एक फंदा बन जाएगा। व्हेन यू प्ले विद फायर यू गेट हुँ, यू गेट बर्न्ट आल्सो, ये वाली बात है। अब वो चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्टर का तो यही बयान है कि हमने ये जो फैसला किया है ये दुरुस्त है, लेकिन दूसरी साइड नहीं मान रही और बात ये है कि ये जो 1 मिलियन है ये किस जगह पे लोकेटेड है? क्या ये यस, कराची के लोग हैं? जी, कराची वालों के मुतल्लिक है, जहाँ पे बहुत अफ़गान हैं, या बिल्कुल, ये डूरन लाइन के इर्द-गिर्द ही पख्तूनों के मुतल्लिक फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, इन्होंने आइडेंटिफ़ाई तो नहीं ना किया कि जी, हू आर दीज़ 1 मिलियन क्यों जी? आपकी कोई बिल्कुल। नज़र में आया है कि कौन से 1 मिलियन ये कह रहे हैं, यहाँ पे कहाँ-कहाँ पर है? रेफ़्यूजीज़ हैं? हाँ, कहाँ-कहाँ पर है? तो राइट, कब किन-किन को पकड़-पकड़ के ये निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? जब वो र जाने को तैयार नहीं और उधर वो ये उनकी वो गुरिल्ला वॉरफेयर भी हो रही है, एम्बुश भी कर हाँ, रहे हैं वो। हाँ, हर रोज़ पता लगता है हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और बिल्कुल, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। अब टेररिस्ट वही हैं जो एक ज़माने में इनके बड़े वो प्यारे थे, आपको हीरोज़ याद थे। होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड तालिबान और बैड तालिबान का आपने सुना होगा, एक ज़माने जी, में बड़ा बिल्कुल है, चर्चा बिल्कुल होता है। था। जी, जी, बिल्कुल। अब दोनों इनके वो कहते हैं दोनों ने इनको डंडा किया हुआ है पाकिस्तान को। तो ये बिल्कुल, इट इज़ सो सैड, इट इज़ सो सैड। राइट। मेरी अच्छा सर गैरिजन स्टेट किताब में मैंने ये सारा शो किया था कि भई ये चीज़ें नहीं चलेंगी। वो अब पता लग रहा है कि बिल्कुल फैक्ट है। सर एक चीज़ और है और वो ये है कि अभी तक यानी पाकिस्तान को जिस वक़्त पार्टीशन हुई है 47 से अभी तक ऑलमोस्ट 76-77 इयर्स हो गए। तो हमने इतने सालों में कभी नहीं सोचा कि ड्यूरेंट लाइन वाले डिस्प्यूट को हम एक साइड पे कर लें, कोई लाइन परमानेंट हो जाए कि वो भी मानते हैं उसको और पाकिस्तान के लिए भी ये मसला ना हो। हम क्यों नहीं करना चाहते इस चीज़ को अभी तक? क्या कोई हमारे दिल में चोर है या उनके दिल में चोर है? बात ये है कि इन्होंने इस पे काम ही नहीं किया, बल्कि मैंने तो बताया कि एक ज़माने में ड्यूरन लाइन को तो छोड़ो, ये पूरे अफ़गानिस्तान को अपनी समझ रहे थे, हाँ, वो हाँ, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। बिल्कुल। ये समझते हैं कि उम्मा जो है ना, उसकी बुनियाद पे ये जहाँ चाहे निकल जाए, सेंट्रल एशिया तक पहुँच जाए और वो हुँ, थूकते भी नहीं हम पे। बिल्कुल। ना अरब हमें घास डालते हैं, ना अफ़गान डालते हैं, तो ये उम्मा के चक्कर में समझते हैं कि ये बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ मज़हबी बुनियादों पे हमारा एक इंटरनेशनल वो है, हालाँकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अब इनको समझ आ रही है
कि कोई रेफ्यूजीज भी होता है। एक ज़माने में मुझे पता है हमारे फौजियों का ख़्याल था कि अगर अफ़गान इस तरफ आएँगे तो पाकिस्तान और जंगजू हो जाएगा। हाँ, मैंने हुँ। खुद सुना है उनको कि जी। उनका यहाँ पे होना जो है हमको और ज़्यादा मिलिटेंट करेगा। यार मिलिटेंट का दौर वो गुज़र गया है कि आप घोड़ों पे बैठ के तलवारें लेके तो आके हमले करें। उधर से भी अब लोग पूरे ट्रेन्ड हैं और 4 जंगों में हमने हासिल क्या किया है? ज़ीरो। तो हुँ। हमारी जो है ना किसी ने अकल नहीं दिलाई कि यू कांट अप्लाई द मेथड्स ऑफ द प्री मॉडर्न एजेस इन द 21st 20th सेंचुरी। हमने एक के ऑलराइट। बाद एक हमाकत की है। सही, सही। अच्छा सर, एक चीज़ और है, इस वक़्त इस रीजन में बड़ी एक अफ़रा-तफ़री वाली सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बरसर-ए-पैकार है, बल्कि काफ़ी मैं ये कहूँगा कि हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में जो कुछ हमने लास्ट 2 वीक्स में देखा G20 समिट के बाद, एक बड़ी तब्दीली नज़र आई। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके इल्ज़ाम लगाया हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान ने उसके जवाब में कहा कि आप हमें सबूत दें, प्रूफ़्स दें, फिर हम आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब का विज़िट था अमेरिका का, वहाँ पे भी एंथनी ब्लिंकन के साथ ये इश्यू रेज़ हुआ। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, कहाँ पे देख रहे हैं इस वक़्त ये, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान आपस में ताल्लुकात भी बड़े जिसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं और अमेरिका खुद इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब लग ऐसे रहा है कि कुछ इसमें खराबियाँ पैदा हो रही है, तो डू यू एग्री विद दैट कि ये मसला इतना मुद्दा बढ़ गया है कि ये अब वापस नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता? मैंने आज कल शाम को सुना था वो जो है फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की कि हम ये सारी बातों पे इंसिस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंडिया कोऑपरेट करे एंड वी आर नेवर गोइंग टू टॉलरेट कि हमारी सॉवरेनिटी को कोई वायलेट करे और हमारे हुँ, सिटीजन्स को कोई आके नुकसान पहुंचाए। नाउ जी, ये हमने जो इंडिया मीडिया कह रहा है कि कनाडा बैकआउट कर रहा है, ये कर रहा है, वो नज़र तो नहीं आ रहा। हुँ, फॉरेन मिनिस्टर तो कल जो मैंने उसका बयान देखा है, आप भी देख लेना, वो जी, बड़ा स्ट्रांगली उसने कहा है कि नो, नथिंग ऑफ दिस विल बी एक्सेप्टेड। जी। आप बता रहे थे कि अमेरिका के एम्बेसडर ने कोई बयान दिया जी, है? बिल्कुल। जो वहाँ पे एम्बेसडर है एरिक गारसेटी, इंडिया में अमेरिका हाँ, के एम्बेसडर है, तो वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात इसकी वजह से मतलब कम हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं, महदूद हो सकते हैं, ये वर्ड इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है ना। महल इंडिया वाले ज़रा गलत समझ गए हैं कि उनका दुनिया में क्लाउड कितना ज़्यादा है। जी, देखें अभी तो देखें ये जो हैं द फाइव आईज जो इंटेलिजेंस जी, शेयर बिल्कुल। करती हैं जी, सारा ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो सैक्सन मुल्क हैं, इनके बड़े पुराने रिलेशंस हैं। यस, बरतानिया के हिस्स बरतानिया की एक्सटेंशन ही है ना हर जगह पे, बिल्कुल, बिल्कुल, यस, कल्चरली, एथनिकली, रिलीजियसली भी अगर सोचा जाए। और फिर किसी ने ये भी कहा है कि कनाडा ही है ना जो यूक्रेन में भी आके अपने सोल्जर्स लड़वा रहा है अमेरिका की तरफ से, मतलब अब जी, तो इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। अमेरिका की भी पोजीशन अब ज़रा, क्योंकि कल जब मैंने उसका सुना है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर, इट्स अ जी, लेडी जिसने ये कहा है, जी, जी, तो आई वाज़ टेकन अबैक, क्योंकि मेरा भी ख्याल था कि इंडिया का वाक़ई प्रेशर इतना कनाडा पे हो गया है कि कनाडा बैकआउट कर रहा है। बट अगर आप ओके। उनका बयान देखें, शी इज़ वेरी एम्फैटिक कि हम बिल्कुल ये चीज़ नहीं मानेंगे कि हमारे किसी सिटीज़न को कोई आके असैसिनेट करे और हमारी सॉवरेनिटी को कोई वायलेट करे, और ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच वी विल नेवर लेट इट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जिस लेकिन जिस तरीके से उसने बात की है वहाँ पे, तो वो जो इंडिया का मीडिया बता रहे हैं ना कि वो घबरा रहे हैं जी, और रास्ता ढूँढ रहे हैं वापसी का, ये एक हाइप है मेहल इंडिया के अंदर। और अच्छा। इंडिया के हाँ।
जी, हुँ, सर एक चीज़ और आपको ये नहीं लगता कि इस वक़्त जो जो नेक्सस बन रहे हैं चाइना, रशिया और अगर जी। उसमें इंडिया शामिल होता है तो अमेरिका को ये पता है कि अगर ऑलरेडी हम चाइना और रशिया से एक मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो अगर इंडिया भी उसका हिस्सा बन जाता है तो फिर उसका मुकाबला करना वेस्ट के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन नहीं हो जाता। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? बात ये है कि वो 3 का इक्वेशन तो तब बनेगा ना अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे होंगे। बिल्कुल, तो उसका तो कोई चांस नहीं है, नज़र तो नहीं आ राइट, रहा। अगर वो ये सॉर्ट आउट कर लें चाइना और इंडिया, फिर ये इक्वेशन बहुत पावरफुल बन जाता है। लेकिन जब तक वो नहीं बनता, तो चाइना और इंडिया की तो कॉन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है ना। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल। मालदीव्स में जो नई हुकूमत आई है, तो इंडिया ने शोर मचा दिया। वो काहे के लिए कि चाइना एनसर्कल कर रहा है इंडिया को अकॉर्डिंग टू द इंडियन हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो इन इन हालात में आपको हर चीज़ को ख़्याल में रखना पड़ेगा बिल्कुल, कि क्या वाक़ई ये बन सकता है एक ब्लॉक, यानी फॉर्मल ब्लॉक ना भी हो, लेकिन पावर बैलेंस के अंदर ब्लॉक बन रहा हो रशिया का, चाइना का और इंडिया का। आई डोंट सी इट हैपनिंग एज़ लॉन्ग एज़ इंडिया एंड चाइना हैव सच बैड रिलेशंस। समझ गए ओके। आप? जी, जी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी हो सकती है कि जिस तरीके से अगर हम ये देखते हैं फाइव आइज़ को और वो अगर कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ में नज़र भी आ रहा है कि वो कुछ इंडिया की कुछ चीज़ों से खुश नहीं हैं। वो यूक्रेन का हो मसला या हरदीप सिंह का मसला हो या इससे रिलेटेड और चीज़ें हो। तो अभी ऐसा देखिए ना, एक चीज़ जी, जो जी। हुई है, सर वो है कि जो अ, दिल्ली पुलिस ने रेड किए हैं जी। इंडिया में जर्नलिस्ट, जी, जी। और उस पे बहुत शोर मच रहा है बिकॉज़ आपको पता है इंडिया का जो अ, प्रेस फ्रीडम ऑलरेडी 163 है जी। इन है, और पाकिस्तान इज़ अबव दैट बाय द वे, स्ट्रेंजली इनफ 150। 145 146 पे है पाकिस्तान आई हाँ, थिंक सो राइट नाउ। तो इंडिया के लिए अब ये कहना कि चाइना की फंडिंग हो रही है, तो उसका प्रूफ ख़ैर अगर देंगे तो एक और बात है, लेकिन वहाँ के जो मैं देख रहा था, हिंदू अखबार जो है उनका सबसे प्रेस्टीजियस है, उसके फॉर्मर एडिटर मिस्टर राम, उन्होंने कहा कि दिस इज़ आउटरेजियस, ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और ये जो छापे मारे जा रहे हैं। तो महल वो भी फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, वो वैसे भी एक क्रिटिसिज्म तो है ना, जी, अमेरिका में भी और जी। वेस्ट के अंदर, के माइनॉरिटीज़ के ऊपर मोदी हुकूमत जो है उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो अ, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं और ओके, मेजॉरिटेरियनिज्म है। विदाउट, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या सही है, मगर ये ओके, क्रिटिसिज्म तो एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली यूएन के जो एक वो स्पोक्समैन है, उन्होंने तो बड़ा धले धड़ल्ले से कहा है कि वाक़ई इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। तो आई थिंक राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं, अ, इंडिया बेशक इस वक़्त दुनिया के अंदर उसका वेट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि सारी वेस्टर्न पावर्स को ये अब अपनी बात अपने टर्म्स में मनवा लें। तो महल दोनों तरफ राइट, से अब ये बैलेंसिंग हो रही होगी। मैंने अभी हाँ। तक ये बयान नहीं देखा अमेरिकन एम्बेसडर का, क्योंकि इंडिया ने बहुत शोर मचाया है ना कि वो अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के आज़ाद डोनाल्ड कश्मीर ब्लूम में गए हैं, और और जी भी गए हैं, गिलगित-बल्तिस्तान और गए हैं। जी, जी। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत एतराज़ किया है कि वो तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। अब देखें ना, इंडिया की पोज़ीशन भी जो है वो अ, अनरियलिस्टिक मैं कहूँगा। अब होगा ये कि जब आप ये अपलोड करेंगे तो मुझे जी। इतनी गालियाँ पड़ेंगी कि क्या किया जाए, सच बोलने के लिए यू हैव टू बी रेडी। लेकिन बात सच्ची है। इन बुनियादों पे तो झगड़े नहीं ना होते। फैक्ट तो यही है हुँ, कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर इंडिया के पास है कश्मीर, और उधर जो है वो पाकिस्तान के पास है, और राइट। ये अभी तक रिज़ॉल्व तो नहीं ना हुआ। हुँ। मैंने जो कहा लेकिन हुआ है, सर लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ गोइंग टू बी द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। एक दिन बाद वही पूरी होगी। इंडिया ओके, जो मर्ज़ी कहता रहे और पाकिस्तान जो मर्ज़ी कहता रहे। ओके, So I think the राइट, Americans and the Western powers also understand कि लाइन ऑफ फाइन। कंट्रोल पे उधर का कश्मीर पाकिस्तान का है,
और इधर का इंडिया का है। सही। मुझे यूँ लगता है। हाँ, अच्छा सर, लेकिन आपको लगता नहीं है कि यूएस इस तरह की चीज़ें तब करता है जब उन्होंने कोई प्रेशर डेवलप करना हो, बिल्कुल, बिल्कुल, वो ह्यूमन राइट वायलेशन वाली बात, ये जहाँ पे भी इनको लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया इनकी नहीं बात मानता तो फिर वो जमाल खशोगी की आई नो। असैसिनेशन को ले आते हैं, लेकिन नॉर्मली जमाल खशोगी का नाम वो लेते भी नहीं है। फिर जी, इसी जी। तरीके से जी माइनॉरिटीज़ को वैसे वो नहीं पूछते, लेकिन अगर उनको लगता है कि हमने आर्म ट्विस्टिंग करनी है तो देन they bring this issue in Pakistan, in ऑफ Afghanistan, everywhere कोर्स। in the world. जी, नरेंद्र मोदी को पहले इन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, जी, फिर रेड कारपेट से वेलकम किया। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह एज़ रहे अ हैं। स्टेट गेस्ट बनाया हाँ, सर अभी रिसेंटली। बिल्कुल। और बहुत ट्रम्प के साथ और बाइडेन के साथ ये जफ़ियाँ डालते जा रहे हैं अपना। नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल, सबको गले मिल लेते हैं ना। बिल्कुल सही, तो अब बिल्कुल। अब मसला ये है कि अमेरिका कुछ और ये वेस्टर्न पावर्स प्रेशर तो अपना रखना चाहती हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है। यस, तो एग्ज़ैक्टली। आई एम जस्ट सेइंग कि इंडिया वालों को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। आई थिंक हुँ। ओवर कॉन्फिडेंस भी मार जाता है ना कई दफ़ा। बिल्कुल, एग्री सर, एग्री सर। मैं ये बिल्कुल, कह और मेरे ख़्याल में ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल जो सर ने अभी लास्ट में कहा कि आप बाज़ औक़ात वेस्टर्न पावर क्योंकि बड़ी गेम्स खेलती है, ये कोई इंडिया के साथ गेम्स नहीं, वो बहुत पूरी खेलते दुनिया हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पूरी दुनिया के साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं और सारी दुनिया के साथ अपने करते हैं। तरीके के साथ वो चल रहे होते हैं। बाद चीज़ों में वो थोड़ा-सा बैक फुट पे जाके फिर फ्रंट फुट पे आते हैं। कुछ चीज़ों हाँ, पे जिसे कहते हैं फ्रंट फुट पे रहते हैं, बैक फुट पे अब जाते ही नहीं हैं। ये एक्चुअली मुख्तलिफ जी, इंडिया वाले ये तो समझ रहे हैं ना कि अगर वो चले गए हैं अमेरिकन एम्बेसडर गिलगित बल्किस्तान में और जी। पाकिस्तानी कश्मीर में, तो एक्चुअली उन्हें भी पता है कि अमेरिकन्स मीन समथिंग बाय डूइंग इट। या एग्ज़ैक्टली। ये ये प्रेशर टैक्टिक तो है ना अमेरिका का, जिस पे इंडिया बिल्कुल, शोर मचा रहा है। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। गेम है ना वेस्ट वाली, वो यही है कि वो अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं सब पे। यस, ठीक है? यस, 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 बिल्कुल, चाइना पे बिल्कुल, अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। रशिया हुँ, उनकी बात रशिया ने अपनी जंग प्रोलॉन्ग करके बिल्कुल, शो कर दिया है कि उनको डिक्टेट आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, इंडिया बिल्कुल जो सही। है वो एक तरफ से उनका एलाई भी है क्योंकि चाइना का इंडिया के साथ बहुत झगड़ा है। लेकिन इंडिया असर्ट कर रहा है जिस तरह अपने आप को कि मेरी आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है और पुतिन के साथ बड़ी दोस्ती का बिल्कुल, इज़हार हुआ है, तो ज़ाहिर बेशक, है अमेरिकन्स तो अपना फिर अब करेंगे ना प्रेशर इनके ऊपर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक। चलती रहती है डिप्लोमैटिक गेम जो है। बिल्कुल सही है, और ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसीज़ ये लोग इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं। यकीनन उनको अमेरिका को हम जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि बिल्कुल नहीं रशिया के लगते। साथ कोई ताल्लुकात रखे। और जी, जी। यकीनन हिंदुस्तान कुल्लम कुल्ला कहता है कि हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, टेस्टेड अलाय है हमारा, और हम आज भी 60-70% जो आर्सेनल यूज़ करते हैं, वो रशियन मेड है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम उनको नहीं छोड़ सकते। हालाँकि अमेरिका ने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ हाँ, हरबे इस्तेमाल बिल्कुल, करके बिल्कुल, कोशिश ज़रूर बिल्कुल। की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, सर ने भी कहा कि अगर चीन के साथ इंडिया के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर शायद अमेरिका के लिए या वेस्टर्न ब्लॉक के लिए या वेस्टर्न पावर्स के लिए काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और ये मेरे ख़्याल में कोई नामुमकिनात इम्पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आज नहीं होती, कुछ अरसे के बाद होती है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो इस वक़्त वर्ल्ड में क्रिएट हो रही है, तो यकीनन इंडिया की भी उस पे नज़र होगी, चीन की भी होगी, रशिया की भी होगी, और यूएस की तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मेरे ख़्याल में देखते हैं कि इसके बाद ऊँट किस करवट लेटता है। जैसे बिल्कुल जो भी सही है। होगा सिचुएशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन बहुत किया। एंड मेहरबानी योर्स, जी, थैंक यू वेरी बहुत-बहुत मच शुक्रिया। फॉर थैंक यू। वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।